हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा। उसमें हमने देखा कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो क्यों विदड्रॉ किया था महात्मा गांधी जी ने, क्योंकि उसमें चोरी चोरा इंसिडेंट हो जाता है। महात्मा गांधी जो थे वो नॉन वायलेंस नहीं वायलेंस नहीं चाहते थे, तो उससे क्या चोरी चोरा इंसिडेंट होने के बाद उन्होंने नॉन कॉपरेशन को मूवमेंट को विदड्रॉ कर दिया। इससे कुछ जो लीडर थे, जैसे महात्मा गांधी जी को जेल होगी, उसके बाद कुछ लीडर को मौका मिल गया। पहले क्या हो रहा था कि नॉन कॉपरेशन में गांधी जी ने बोला था कि हमने इनके साथ कॉपरेट नहीं करना है, लेकिन कुछ लीडरों की मर्जी थी कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। तो उनमें से कुछ ऐसे लीडर थे जैसे CR दास जी और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये चाहते थे कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और उसके बाद उनकी पॉलिसी को देखते रहें और पॉलिसी को रोकने की कोशिश करें। तो उन्होंने अपनी डिमांड रखने के लिए क्या बनाई? स्वराज पार्टी बनाई। ठीक है, उन्होंने अपनी डिमांड रखने के लिए स्वराज पार्टी बनाई। स्वराज पार्टी, अब ऐसे पूछेंगे स्वराज पार्टी कब बनी थी? दिसंबर 1922 में। ठीक है, कब बनी थी? दिसंबर 1922 में। और किसने बनाई थी ये स्वराज पार्टी? CR दास जो इसके प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू जो इसके सेक्रेटरी थे। ठीक है, किसने बनाई थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। ठीक है, इस पार्टी का एको नाम है कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। ठीक है, इसका एको नाम है कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। ठीक, हमने वही पढ़ा कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विदड्रॉ हो जाता है, उसके बाद लीडर दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे। एक प्रो चेंजर, जिनका प्रो चेंजर में कौन, जैसे CR दास और मोतीलाल नेहरू आते हैं। नो चेंजर मतलब कि महात्मा गांधी के ही संविधान में चलना, महात्मा गांधी के रूल में चलना, कोई चेंज नहीं लाना। ठीक है, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, नेहरू जी थे, डॉक्टर अंसारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, प्रो चेंजर क्या करते थे? ये चाहते थे कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है और उससे हम ब्रिटिश की पॉलिसी को देख सकें और उनको रोक सकें। कौन थे प्रो चेंजर के लीडर? CR दास, मोतीलाल नेहरू। और नो चेंजर में कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, डॉक्टर अंसारी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद जो मदन मोहन मालवीय जी थे और लाला लाजपत राय जी थे, उन्होंने भी एक पार्टी बनाई, इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी। ठीक है, अब उन्होंने भी आगे मदन मोहन मालवीय जी और लाला लाजपत राय जी ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी। ठीक है, लाला लाजपत राय हमने पहले भी पढ़ा, ये कौन थे? एक एक्सट्रीमिस्ट थे। इसको हम लायन ऑफ पंजाब भी बोलते हैं, पंजाब केसरी भी बोलते हैं। होम रूल पार्टी भी इन्होंने स्टार्ट की थी। होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? एनी बसंत और तिलक जी ने की थी, लेकिन होम रूल पार्टी किसने की थी? लाला लाजपत राय जी ने। ठीक है, अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? स्वराज पार्टी के लीडर कौन थे? स्वराज पार्टी के लीडर CR दास और मोतीलाल नेहरू। कौन थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, स्वराज पार्टी का एको नाम है कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। और प्रो चेंजर में कौन से लीडर आते हैं? CR दास, मोतीलाल नेहरू। और नो चेंजर में सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, डॉक्टर अंसारी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अब ऐसे पूछ लेंगे कि इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी किसने फाउंड की थी? इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी किसने फाउंड की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने, लाला लाजपत राय जी ने। ठीक है, कैसे पूछेंगे? या फिर पूछ लेंगे लाला लाजपत राय जी ने कौन सी पार्टी फाउंड की थी, या फिर इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी किसने फाउंड की थी? मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय। और ऐसे ही पूछ सकते हैं लाइन ऑफ पंजाब किसको बोलते हैं और पंजाब केसरी किसको बोलते हैं। ठीक है, एक केसरी न्यूज़पेपर है, वो किसने लिखा हुआ है? तिलक जी ने लिखा हुआ है। केसरी न्यूज़पेपर किसने लिखा हुआ है? तिलक जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, और ये आपके JKPSI एग्जाम में भी पूछा हुआ था। ठीक है, केसरी और मराठी न्यूज़पेपर आपके JKPSI एग्जाम में भी पूछा हुआ था। और जब पंजाब केसरी आए, ठीक है, क्या आए? पंजाब केसरी आए, वो हम किसको बोलते हैं? वो हम बोलते हैं लाला लाजपत राय जी को। आप क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, लाइन ऑफ पंजाब किसको बोलते हैं? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी किसको बोलते हैं? लाला लाजपत राय जी को। ठीक है, उसके बाद आता है साइमन कमीशन। ठीक है, क्या आता है उसके बाद? साइमन कमीशन कब आता है? 1928 में। ठीक है, साइमन कमीशन आता है 1920। पहले नंबर आपको कमीशन और काउंसिल में डिफरेंस पता होना चाहिए।
कमीशन होते हैं वो जिसमें हम अपॉइंट करते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपॉइंट करके भेजते हैं। लेकिन काउंसिल क्या होती है, जिसमें हम इलेक्ट करके भेजते हैं, ठीक है, जिसके हम इलेक्ट करके चुन के भेजते हैं, ठीक है। अब साइमन कमीशन, साइमन, इसके हेड कौन थे, सर जॉन साइमन, ठीक है। कौन थे हेड, सर जॉन साइमन। उन्होंने कमीशन अपॉइंट किया है, ठीक है, उसमें 7 लोग थे और वो सारे कौन थे, वाइट पीपल, मतलब अंग्रेज थे वो, ठीक। इनका क्या मेन मोटिव था कि हम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, क्राफ्ट करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। इसका क्या मोटिव था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन का संविधान हम बनाएंगे, ठीक है। इसको हम एक को नाम से बोलते हैं, साइमन कमीशन को, इंडिया स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंडिया स्टैट्यूटरी कमीशन। जब ये इंडिया में आया तो इंडिया वालों ने इसका वेलकम कैसे किया, स्लोगन से किया, गो बैक साइमन। क्यों, क्योंकि अगर वो हमारा इंडिया वालों का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे आ रहे हैं तो सारे लोग कौन थे इसमें, वाइट पीपल थे, कोई भी इंडिया का नहीं था, ठीक है। जैसे हमारे घर में कुछ चीज़ बनानी हो तो हम क्या करेंगे, हमारे घर का बंदा भी होना चाहिए ना, सारे बाहर वाले थोड़ा ना कोई कुछ बना सकते हैं। तो उस टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन बैठा था, कहाँ में बैठा था, मद्रास। मद्रास कहाँ है अभी, तमिलनाडु में। और कौन प्रिसाइड कर रहा था, डॉक्टर अंसारी कर रहे थे, ठीक है, डॉक्टर अंसारी कर रहे थे। उसमें इन्होंने जब सेशन बैठा तो उसमें इन्होंने साइमन कमीशन को क्या किया, बायकॉट किया, ठीक है। और इसी वजह से बहुत से प्रोटेस्ट निकले, ब्लैक फ्लैग निकले इसको लेके। और 17 नवंबर 1929 को लाला लाजपत राय जी इंजरी हो जाती है, लाठीचार्ज भी हो रहा होगा तो उसमें इनको लग जाती है और इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन आएगा, साइमन कमीशन कब आया था इंडिया में, 1928 में, ठीक है। साइमन कमीशन इंडिया में कब आया था, 1928 में। इसको हेड किसने किया था, सर जॉन साइमन ने, ठीक है, सर जॉन साइमन ने। मेन मोटिव इनका क्या था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। और इसका दूसरा नाम है इंडिया स्टैट्यूटरी कमीशन। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी है, ठीक है। इंडिया स्टैट्यूटरी कमीशन किस कमीशन का नाम है, साइमन कमीशन का नाम है, ठीक है। जब ये इंडिया में आया, गो बैक साइमन, जहाँ से वापस जाओ साइमन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें सारे लोग जो थे वो कौन थे, वाइट पीपल थे, अंग्रेज थे, कोई भी इंडियन नहीं था। और ऐसे ही पूछ सकते हैं कि उस टाइम सेशन कहाँ बैठा था, मद्रास में। और कौन प्रेसिडेंट थे उस टाइम, डॉक्टर अंसारी जी। और ऐसे ही पूछेंगे कि साइमन कमीशन में जो प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसमें किसकी मौत होती है, लाला लाजपत राय जी की। या फिर ऐसे पूछ सकेंगे कि लाला लाजपत राय की डेथ कब होती है, 17 नवंबर 1929 में, ठीक है। साइमन कमीशन कब आया, 1928 में। हेड किसने किया, सर जॉन साइमन ने किया, ठीक है। और इसको हम इंडिया स्टैट्यूटरी कमीशन भी बोलते हैं। उस टाइम जो सेशन बैठा था वो मद्रास में बैठा था। हेड कौन थे, डॉक्टर अंसारी थे उसके हेड। और 17 नवंबर 1929 में लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है, ठीक है, जब साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट चल रहा होता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि जब साइमन कमीशन इंडिया में आता है तो कोई भी इंडियन नहीं होने से, सारे वाइट पीपल होने से वो प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है। तो उस टाइम हमारे वाइसराय थे इरविन जी। इरविन देखते हैं कि इंडियन में तो बहुत गुस्सा आ गया है ना, मतलब ये बहुत गुस्सा आ गया तो अब हमें ये जल्दी ही बाहर निकाल देंगे, हम इनके लिए पहले थोड़ा कुछ काम करते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम आपको ऑफर करते हैं डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। क्या ऑफर करते हैं, डोमिनियन स्टेटस। और बोलते हैं कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि सब कुछ, प्रधानमंत्री भी आप, प्रेसिडेंट भी आप, लेकिन आपने किसके अंडर रहना है, मतलब क्वीन के अंडर रहना है आपने, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि हम प्रेसिडेंट भी बना देंगे, काउंसिल भी आपको दे देंगे, लॉ भी आप बनाना, लेकिन किसके अंडर रह के लेना है, किसके अंडर रह के लेना है, क्वीन के अंडर रह के रहना है, ठीक है। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होती है, जैसे मीटिंग करते हैं वैसे ही होती है। ये कहाँ पे होती है, लंदन में होती है, ठीक है, लंदन में होती है। वहाँ पे बोला इनको कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो, हम आपके फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्यूचर इंडिया फ्रीडम के लिए वहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इंडियन को क्या चाहिए था, इंडियन को अब
इनकी ये डोमिनेंट स्टेटस या ऐसी वैसी बातें कोई मायने नहीं रखती थी। उनको चाहिए था पूर्ण स्वराज, ठीक है, मतलब फुल इंडिपेंडेंट, पूरी आज़ादी चाहिए थी, ठीक है। पूर्ण स्वराज का वर्ड कहाँ पे यूज़ किया और कौन सा सेशन बैठा था? लाहौर सेशन, ठीक। कौन सा सेशन था? लाहौर सेशन। इसको प्रिजाइड किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं ये आप सभी को पता होगा कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कांग्रेस का सेशन कब प्रिजाइड किया था? 1929 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछते भी हैं। लाहौर सेशन 1929 को किसने प्रिजाइड किया था? नेहरू जी। और इसमें इन्होंने क्या रेजोल्यूशन मीन्स कि अपना क्या ओपिनियन दिया कि हमें पूर्ण स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूरा भारत चाहिए, मतलब पूरी आज़ादी चाहिए, हम खुद उस पर रूल कर सकें, ठीक है। और उसके बाद 31 दिसंबर 1929 में ट्राई कलर अडॉप्ट, मतलब फ्लैग को भी अडॉप्ट किया। फिर 26 जनवरी 1930 में इन्होंने फिक्स्ड किया फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। कब किया? उस दिन मिली नहीं थी हमें, पर इन्होंने क्या किया? फिक्स्ड किया फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, पहला आज़ादी का दिन। आपको पता होगा कि हमारा संविधान कब बनता है? 26 जनवरी 1950 बना, हमारा 2 महीने पहले ही गया था। लेकिन जब जो इतने फ्रीडम फाइटरों ने ये वाला डे चुन के रखा हुआ था, तभी हमने इशू कब किया? 26 जनवरी 1950 में हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर जिसको 26 जनवरी बोलते हैं उस दिन बनाते हैं। बन के 2 महीने पहले ही बन गया था, लेकिन हमने इशू किया इसी दिन को, ठीक है, इसी दिन को किया था हमने। और इसी सेशन में साथ में हमने कर दिया कि हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, अनाउंस किया था। डिसाइड कब किया था हमने? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जब इलाहाबाद सेशन हो रहा था, तब हमने डिसाइड किया कि हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, लेकिन अनाउंस कर दिया, ठीक है। इसी सेशन में हमने अनाउंस कर दिया कि हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अंडर गांधी जी स्टार्ट करेंगे। और इसी में हमने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट किया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण स्वराज कब आया था, कौन से सेशन में बोला था? 1929 में। कौन सा सेशन था? लाहौर सेशन था। कौन प्रिजाइड कर रहे थे? नेहरू जी प्रिजाइड कर रहे थे। नेहरू जी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी हैं। और उसके बाद पूर्ण स्वराज का मतलब था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 31 दिसंबर 1929 में ट्राई कलर को भी अडॉप्ट किया। और 26 जनवरी 1930, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कब हमने बोला था? 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। और इसी सेशन में हमने अनाउंस कर दिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अंडर लीडर गांधी जी, ठीक है। और डिसाइड किया हमने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट करना, ठीक। हमने क्या पढ़ा इसमें? हमने क्या पढ़ना? इंपॉर्टेंट तो सारा ये मेन पॉइंट ही हमने डाले हुए हैं। स्वराज पार्टी कब बनी थी? दिसंबर 1922 को, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? स्वराज पार्टी कब स्टार्ट हुई थी? दिसंबर 1922 में। और इसके लीडर कौन थे? CR दास, मोतीलाल नेहरू जी थे, ठीक है। इसका दूसरा नाम है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ठीक। और इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी किसने फाउंड की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने, लाला लाजपत राय जी ने। लाला लाजपत राय को हम लाइन ऑफ पंजाब भी बोलते हैं और पंजाब केसरी भी बोलते हैं। अब केसरी एक न्यूज़पेपर है जो किसने स्टार्ट किया था? तिलक जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद हमने साइमन कमीशन पढ़ा। साइमन कमीशन 1929 में आता है। इसके हेड थे सर जॉन साइमन, ठीक है। साइमन कमीशन 1928 में आता है। इसके हेड सर जॉन साइमन थे। इसका एक और नाम है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ये क्वेश्चन आया भी है पेपर में, ठीक है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक। और इस टाइम सेशन कहाँ बैठा था? कांग्रेस का सेशन मद्रास में बैठा था। इसके हेड कौन थे? डॉक्टर अंसारी, ठीक है। कौन थे हेड? डॉक्टर अंसारी। कौन थे? डॉक्टर अंसारी, ठीक है। और साइमन कमीशन में किसकी डेथ हुई थी? लाला लाजपत राय जी की, ठीक है। लाला लाजपत राय जी की डेथ हुई थी साइमन कमीशन में। कब हुई थी? 17 नवंबर 1929 को, ठीक है। 17 नवंबर 1929 को। फिर उसके बाद लाहौर सेशन 1929 को प्रेजाइड किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं।
ठीक है। लाहौर सेशन 1929 में लाहौर नेहरू जी ने प्रेजाइड किया था, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये ओपिनियन, ये रेजोल्यूशन निकाला कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है। जो आज हमारा 26 जनवरी हम बनाते हैं 1950 को, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे बना था, संविधान बना था, वो इसी डे से मोटिवेट होके, क्योंकि हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं उन्होंने 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे बोला था, और इसी सेशन में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को अनाउंस किया था, डिसाइड किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इलाहाबाद सेशन में, और अनाउंस किया था लाहौर सेशन में। ठीक है। और इसमें हमने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बायकॉट भी किया था। हमने जो भी लेक्चर बनाया हुआ है, तो हम भी अपना इसमें एफर्ट डाल रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें, और जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कर दें साथ में। थैंक यू।